आज के करंट अफेयर्स में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है कि भारत के नए यानी 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई है। तो इस वीडियो में हम इसी डिटेल्स में जानेंगे कि टॉपिक चर्चा में क्यों है। भारत के जो नए यानी 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, साथ में 53rd चीफ जस्टिस ऑफ की भी घोषणा की गई है। साथ ही इससे संबंधित एक प्रश्न को भी जानेंगे जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे जो है लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है, और इस वीडियो के अंत तक अगर बने रहिएगा तो इस प्रश्न के आंसर भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो फैक्ट्स है जो जीएस से संबंधित है, जो कि आप दरोगा हो, रेलवे हो, एसएससी किसी भी एग्जाम में अगर अपियर हो रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न देकर जाएंगे करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके में भी। तो हाल ही में किन्हें भारत के नए यानी आपको यहाँ पे 52 भी लिखा जा सकता है या 53rd भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 52 की नियुक्ति की गई और 53rd में संभावना बनाई जा रही कि ये 53rd होंगे। तो कोई भी 52 या 53rd से कोई भी पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप न्यायाधीश के रूप में किन की नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन बी जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन सी जस्टिस बीआर गवई और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है और कौन नियुक्त किए गए और इनसे संबंधित और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। तो न्यूज में ये बताया जा रहा है कि चर्चा में क्यों है। तो जस्टिस बीआर गवई, इनके पूरा नाम क्या है, इनका क्यों बनाया गया, इन सबको इसमें इनका बायोग्राफी के साथ साथ जो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज के भी तहत इस टॉपिक को देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जस्टिस बीआर गवई को सुप्रीम कोर्ट के 52, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 52 जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे, यानी कि दलित कैटेगरी से आ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है और जो इस कैटेगरी से इस दृष्टिकोण से ही पूछा जा सकता है कि देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। तो ये होंगे बीआर गवई। ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि अभी प्रेजेंट में है 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका स्थान ग्रहण करेंगे। ये देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल से इसमें ये बताया गया है कि भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बीआर गवई। ये देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा और 14 मई से कार्यकाल संभालेंगे, यानी ये 14 मई 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा और ये 7 महीने के लिए होंगे। तो देख सकते हैं आप कि लगभग दिसंबर तक ये इसी पद पे रहने वाले। उसके बाद जो है 53rd जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी नाम पर भी घोषणा की जा रही है कि 53rd कौन होंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जाए इनका पूरा नाम देख लेते हैं कि ये जो जस्टिस संजीव खन्ना के उत्तराधिकारी होंगे और ये जो है जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, इनका पूरा नाम है। बीआर गवई का पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होना इनका लगभग तय हो गया और यही नियुक्त होंगे मई को। बताया जा रहा है कि ये देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वहीं बात किया जाए कि देश के पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ये थे जस्टिस बालाकृष्णन, जो कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले दलित चीफ जस्टिस कौन थे, तो बालाकृष्णन थे। सेकेंड है ये बीआर गवई। अब बात की जाए कि 53rd कौन होंगे, तो 53rd जो होंगे ये होंगे सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ऑनरेबल सूर्यकांत सर की बात किया जा रहा है कि मे बी ये इनके अब 53rd होने की, क्योंकि वरिष्ठ हैं और इनके नाम पे संभावना बनाई जा रही है कि 53rd होंगे। अब बताया जाए कि जो 52वें बने इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में 71वीं बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में कि उनको महत्वपूर्ण फैसले कौन कौन से हैं। तो पहला कि जब नोटबंदी किया गया था 2016 में, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में जब जारी किया गया था तो इन्होंने इस फैसले को बताया था कि नोटबंदी का जो फैसला है वो सही बताया गया था और बताया गया था ये जो फैसला अनुपातिकता की कटौती पे खड़ी उतरा है। साथ ही ईडी निदेशक के कार्यकाल का अवैध रूप से जो विस्तार 2023 में किया गया था तो इसको भी इन्होंने सही बताया था। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक 2024 में बताया जा रहा है कि जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं हो सकती और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसमें वे शामिल थे राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई 2022 में ये शामिल थे।
तो ये इनके इंपॉर्टेंट फैसले थे। उसके अलावा जो है वनियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया 2022 में, ये इनके द्वारा इसमें वो शामिल थे। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत जो 2023 में दिया गया तो गोधरा दंगे से संबंधित, इसमें वे शामिल थे। उसके सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो आया था, तो ये इनके महत्वपूर्ण फैसले हैं। इन्हीं फैसलों को ध्यान में रखते हुए जो है इनके लिए जो है भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इनकी नियुक्ति की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो स्टैटिक जीके से संबंधित है वो देख लेते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, चाहे बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, वहाँ पे कि देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम था हरिलाल जेकी सुंदरदास कन्या। वहीं 48वें नंबर की बात किया जाए तो एन.वी. रमन थे। उतना पुराना नहीं पूछा सकता, 49th पूछा जा सकता है, ये योगी ललित है। 58th यानी 50वें जो थे डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। 51वां पूछा जा सकता है ये है संजीव खन्ना। 52वां बी.आर. गवई और जो है 53वां जो होंगे ये सूर्यकांत होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात आ जाती है प्रश्न की, तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न के आंसर अब तक आपको मिल गए होंगे। इस प्रश्न का आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, और इसी प्रकार आप चाहे वो बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो, इन सब की वैकेंसी आने वाली है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, और इस पे जो भी एग्जाम से इन सब की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल पे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा, इसका है सी बी.आर. गवई। तो इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स बूस्टर, इन सब की तैयारी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सभी पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब को देखते रहिए, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो होते हैं, पल पल की जानकारी वहाँ पे आपको दी जाती है, और जितने भी लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।